हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार आप कौन से इवैल्यूएशन अकाउंट्स को एनरोल कर सकते हैं यहाँ पे और अपनी ट्रेडिंग के लिए फंडिंग एक्वायर कर सकते हैं। बट समझना ज़रूरी है कि यार आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है और आप कौन सा प्रोग्राम चूज़ करने के बाद एकदम बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं उसमें, ठीक है? तो वीडियो के अंदर हम पूरा पील ऑफ कर देंगे कि यार आपका इवैल्यूएशन के अंदर क्या-क्या रूल्स रहने वाले हैं, कितने प्रोग्राम्स हैं। सो वीडियो को पूरा देखें। सो देखिए, हमारे पास 3 तरीके के इवैल्यूएशन अकाउंट है, जिसमें हमारा पहला आ जाता है हाइपर ग्रोथ, जो कि आप एक स्टेप के अंदर पास कर सकते हैं। इसमें आपको मल्टीपल स्टेजेस पास करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपके अकाउंट में 10% बन जाता है, आप वहाँ पे पास कर लोगे उसको, ठीक है? और आपको वहाँ पे फंडिंग मिल जाएगी। दूसरा तरीके का अकाउंट है हमारा हाई स्टेक्स, तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप पास करने होते हैं और आपका स्टेज 1 रहेगा, स्टेज 2 रहेगा और अगर आप दोनों पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको फंडिंग मिल जाएगी। और तीसरा यार हमारा यहाँ पे बूट कैंप प्रोग्राम, जिसके अंदर 3 स्टेजेस रहते हैं और यार ये इंडस्ट्री का मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम है, बिकॉज़ यहाँ पे आपको $2.5 लाख का एक सिंगल फंडेड अकाउंट दिया जा सकता है। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं यार कि हमारे जो रूल्स हैं, वो किस तरीके से प्ले आउट हो रहे हैं। यहाँ पे जो आपका हाई स्टेक्स का प्रोग्राम है, उसके अंदर आपका जो इवैल्यूएशन रहेगा, उसमें मैंने कहा कि आपको 2 स्टेज में पास करना है। आपके पहले स्टेज में यार आपको 8% बनाना है और दूसरे स्टेज में आपको 5% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तो 8% और 5% के साथ-साथ आपका एक और रूल रहता है उसमें, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज़ का। तो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज़ के अकॉर्डिंग आपको एक दिन में एटलीस्ट 0.5% का प्रॉफिट तो करना ही पड़ेगा। इसके अंदर एक फ़ायदा है यार, आपको 100x तक का लेवरेज मिल जाएगा आपके फॉरेक्स पेयर्स के अंदर और आपको कोई स्टॉप लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं लगाते हैं तो हमारी तरफ से आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा कि भाई आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं रहने वाली, ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यार, यहाँ पे आप न्यूज़ में ट्रेड नहीं कर सकते। सो बेसिकली अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं कि 6 बजे शाम को आने वाली है, तो 5:58 से 6:02 तक आप इसके बीच में कोई भी ट्रेड ओपन नहीं कर सकते। मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी ट्रेड आप ओपन नहीं कर सकते इसके अंदर। बट अगर आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पोजीशन ओपन है, जो कि आपने 5:58 से पहले ओपन करी थी, कभी भी हो सकती है, ठीक है? वो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे पिछले दिन की ओपन रखी हुई है, कभी की भी हो सकती है। अगर आपने वो चीज़ रखी हुई है, वो होल्ड पे है और आपको लग रहा है कि यार 6 बजे न्यूज़ आ रही है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, आपकी चॉइस है वो। सेकंड पॉइंट, आप उसको क्लोज़ भी कर सकते हो। मान लो आपका न्यूज़ आया और उसमें प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया, सो आप अपनी पोज़ीशन क्लोज़ कर सकते हो वहाँ पे। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, वहाँ पे आप अपनी पोज़ीशन क्लोज़ कर सकते हो। तो क्लोज़िंग के अंदर आपके कोई रूल्स नहीं है। सिर्फ़ आप 2 मिनट के पहले और 2 मिनट के बाद आप वहाँ पे एक न्यू पोज़ीशन ओपन नहीं कर सकते। सो ये एक बेसिक सा रूल है जो कि हाई स्टेक्स प्रोग्राम में लगता है। सो बैक टू द टॉपिक यार, यहाँ पे आपका जो लेवरेज है मैंने डिस्कस करा, 100x तक का मिल जाएगा आपको और आपका डेली लॉस लिमिट 5% का रहेगा, जो कि हाईएस्ट है, ठीक है, कंपेयर टू बूट कैंप और हाइपर ग्रोथ। सो आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस एक दिन के अंदर कर सकते हैं। तो बेसिकली 5% रहने वाला, अगर आपका $1 लाख का अकाउंट है, तो आप एक दिन के अंदर $5,000 तक का नुकसान कर सकते, ठीक है? और आपका जो डेली लॉस लेवल रहने वाला है, वो आपका इक्विटी या बैलेंस जो भी हाईएस्ट रहेगा आपका सर्वर मिडनाइट टाइम पे, उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा। सो सपोज करो आपका मिडनाइट सर्वर टाइम पे जो बैलेंस था वो 1,05,000 था और इक्विटी भी 1,05,000 था। तो इसका मतलब आपका जो डेली लॉस लेवल अगले दिन के लिए काउंट होगा, वो 5% फ्रॉम 1,05,000 से काउंट होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, सपोज करो आपने आज अकाउंट परचेज किया और आपने एक स्विंग पोजीशन ओपन कर दी, जिसमें आपने प्रॉफिट बना रखा है $4,000 का। इन केस अगर आपका प्रॉफिट है और आपको लग रहा है कि अगले दिन मेरे को $6,000 का प्रॉफिट हो सकता है, मैं 6,000 पे क्लोज कर सकता हूँ, तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि आपने तो पोजीशन क्लोज ही नहीं करी, तो आपका जो बैलेंस रहेगा वो 1 लाख पे ही रहेगा। बट अगर आप वहाँ पे एक रनिंग पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और मिडनाइट सर्वर टाइम पे आपकी इक्विटी 1,04,000 है और बैलेंस 1 लाख है, तो इस केस में आपका जो अगले दिन के लिए डेली लॉस लिमिट रहने वाला है, वो 5% फ्रॉम 1,04,000 होगा, ठीक है? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपकी पोजीशन रिवर्स हो जाती है और रनिंग पोजीशन आपकी वापस ब्रेक इवन जा रही है या फिर लॉस में जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप वहाँ पे आपका डेली लॉस लिमिट जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अगले पॉइंट पे आते हैं कि यार आपके हर इवैल्यूएशंस को पास करने के बाद जो आपको फंडेड अकाउंट मिलता है, तो फंडेड टू फंडेड आपको 10% का प्रॉफिट बनाना रहता है और 10% के प्रॉफिट के साथ आपको एक नया फंडेड अकाउंट दिया जाएगा। सो अगर आप स्केलिंग टारगेट्स पूरे कर रहे हैं, 10% का प्रॉफिट साथ में 3 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज सिर्फ हाई स्टेक्स के लिए, तो आपका अकाउंट स्केल होगा और ये स्केल आपका $5 लाख तक जा सकता है। तो यहाँ पे आपको $5 लाख तक का अकाउंट मिल जाएगा। आप वहाँ पे प्रॉफिट करो, आप पे आउट लो और साथ में आपको मंथली सैलरी का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो कि $3,50,000 पे आता है। तो वहाँ पे आपको $4,000 की मंथली सैलरी भी मिल जाएगी। सो हाई स्टेक्स से यार काफ़ी बेनिफिट्स हैं, आपको ट्राई आउट करना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर है, आप छोटे अकाउंट से ट्राई करें। इवेंचुअली अगर आपको लग रहा है कि मैं एक बड़े अकाउंट्स को हैंडल कर सकता हूँ, तो वेल एंड गुड, यू आर ऑलवेज वेलकम टू परचेज अ बिगर अकाउंट। नेक्स्ट यार हम बात करते हैं हाइपर ग्रोथ अकाउंट की। सो बेसिकली यार, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, तो तभी आपको एक हाइपर ग्रोथ का अकाउंट लेना चाहिए। बिकॉज काफ़ी लोग होंगे जो ये सोच के लेंगे कि यार यहाँ पे वन स्टेप का प्रोग्राम है, सो मैं उसको
परचेज़ कर लेता हूँ। बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ यहाँ पे आपको जो लेवरेज मिल रहा है वो 1:30 का मिल रहा है। आपको यहाँ पे मैक्स लॉस और डेली लॉस भी कम मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू हाई स्टेक्स का प्रोग्राम। डेली लॉस में आपका क्या रहता है कि आपको 3% से ज़्यादा नुकसान नहीं करना, और जैसे हाइपर ग्रोथ में क्या है ना, आपका अगर 3% का नुकसान हो भी जाता है, तो आपका उस दिन के लिए अकाउंट पॉज़ होगा। तो बेसिकली डेली लॉस आपका हाई स्टेक्स में है, बट हाइपर ग्रोथ के अंदर आपका डेली पॉज़ है, ठीक है? तो डेली पॉज़ के अंदर क्या है, अगर आपने 3% का नुकसान एक दिन के अंदर कर दिया, तो आपका अकाउंट उस दिन के लिए ट्रेडेबल नहीं रहेगा। मतलब आप अगले दिन ही ट्रेड कर पाएँगे, उस दिन आपका अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? सो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपका जो मैक्स लॉस लिमिट है वो 6% का रहने वाला है। अगर आपका $10,000 का अकाउंट है लेट्स से, तो आप मैक्सिमम $600 से ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते इस अकाउंट में। आप आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट है, सपोज़ करो आप एक फंडेड अकाउंट एक्वायर कर लेते हैं यहाँ पे हाइपर ग्रोथ के अंदर, तो अगर आप $1,000 का प्रॉफिट करते हैं, तो इसमें आपका $750 का शेयर रहने वाला है, और इवेंचुअली ये चीज़ बढ़ती है, 100% तक भी जा सकती है, बट उसके लिए आपको अकाउंट को स्केल करना पड़ेगा। वहाँ पे आपका हर 10% का टारगेट रहेगा। तो अगर आप अपने फंडेड अकाउंट्स में 10% बना लेते हैं, तो आप वहाँ पे आपका 10% का 75% जो भी होगा प्रॉफिट स्प्लिट, वो आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप उसको एक बड़े अकाउंट्स में कन्वर्ट करके $4 मिलियन तक लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बेनिफिट वाली बात है यहाँ पे। ओके, सो अगला पॉइंट है यार कि आप यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो न्यूज़ ट्रेडिंग बेसिकली हाई हाई स्टेक्स की तरह नहीं रहेगी कि भाई आपका 4 मिनट का विंडो है, यहाँ पे आप न्यूज़ आने के 2 मिनट पहले या बाद आप आराम से पोजीशन ओपन कर सकते हो। आपकी कोई एक्जिस्टिंग पोजीशन है, आप उसको होल्ड कर सकते हो, क्लोज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट ध्यान रखना कि यार ब्रैकेटिंग स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे यूज़ ना करें। ऑलराइट, सो अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं यार, बूट कैंप का प्रोग्राम। सो यहाँ पे देखो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए बूट कैंप प्रोग्राम के अंदर, बिकॉज़ द नेम सजेस्ट कि यार एक बूट कैंप प्रोग्राम है। हमारा मेन पर्पस ही यही है कि यार हम जो भी ट्रेडर्स हैं उनको डिसिप्लिन बनाएँ, उनको सिखाएँ कि यार किस तरीके से हमको ट्रेडिंग करनी चाहिए। एक आइडियल वे क्या होता है आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। सो यहाँ पे उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपका जो स्टॉप लॉस है वो हर ट्रेड के अंदर ज़रूरी रहने वाला है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, आप रूल को वायलेट करेंगे, और आपको टोटल 5 चांसेस मिलेंगे इन केस आपका स्टॉप लॉस नहीं लगता है, भूल गए आप, तो कोई वरी की बात नहीं। आपका फंडेड अकाउंट डायरेक्टली टर्मिनेट नहीं होगा, या इवैल्यूएशन है वो सीधा टर्मिनेट नहीं होगा। आपको चांसेस दिए जाएंगे, वहाँ पे आपके 5 चांसेस रहेंगे। और एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि यार इसके अंदर जो आपका लेवरेज है वो 1:10 का रहने वाला है, ठीक है? सो अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हैं, या फिर इस चीज़ को कर रहे हैं कि यार आप काफ़ी टाइट स्टॉप लॉस रखते हैं और अपने लॉट साइज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बिकॉज़ आपका ऑब्वियसली लेवरेज कम है, तो आप वहाँ पे लिमिटेड मार्जिन ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मार्जिन आपका लिमिटेड है, तो डिपेंड करता है कि यार आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते कि यार मैं बहुत ज़्यादा लॉट ले लूँ, बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ लेवरेज आपका 1:10 है, उसके हिसाब से ही आप अपने पोज़ीशंस को ओपन कर पाएँगे, ठीक है? बट दैट्स नॉट द केस विद हाइपर ग्रोथ और हाई स्टेक्स प्रोग्राम। वहाँ पे आपको एक सफिशिएंट लेवरेज मिल रहा है, तो आप स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो आराम से। अगला पॉइंट आता है कि यार आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बूट कैंप के अंदर भी न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, सेम एज़ आपका जो हाइपर ग्रोथ का अकाउंट है। बट यहाँ पे भी सेम रूल है कि यार आप ब्रैकेटिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ मत करना अराउंड द न्यूज़। सो आपका जो बूट कैंप प्रोग्राम है उसमें आपके 3 स्टेजेस रहने वाले हैं। तो हर स्टेज के अंदर आपको 6% का प्रॉफिट बनाना है, और 5% का आपका मैक्स लॉस लिमिट रहेगा। सो इंपॉर्टेंट बात है कि यार आपको बूट कैंप के अंदर कोई भी डेली लॉस या डेली पॉज का फीचर नहीं मिलता इवैल्यूएशन के अंदर। फंडेड अकाउंट में आपको डेली पॉज का फीचर मिलेगा जो कि 3% का होता है। तो अगर आपका $1,00,000 का अकाउंट है, तो आप एक दिन के अंदर आपके फंडेड बूट कैंप के अंदर 3% से ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते। इसका मतलब $3,000 से ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते, वरना आपका अकाउंट पॉज़ हो जाएगा उस दिन के लिए। अगला फीचर है कि भाई यहाँ पे आपको जो आपका पहला फंडेड अकाउंट मिलेगा, उसके अंदर आपका जो प्रॉफिट शेयर रहेगा वो 50% रहेगा, बट जैसे ही आप स्केल कर लेते हैं, आपका प्रॉफिट शेयर बढ़ के 75% हो जाएगा। तो सपोज़ करो आपने 100 के प्रोग्राम चूज़ करा, तो आपका जो स्टेप 1 रहेगा वो रहेगा 25K का, स्टेप 2 रहेगा वो रहेगा 50K का, और स्टेप 3 रहेगा वो रहेगा 75K का। इसके बाद जब आप तीनों फेज़ पास कर लेते हैं, तो आपको रिमेनिंग फीस देनी है। जो भी वेबसाइट पे डिटेल्स हैं वो आप मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ कि आपको इनिशियल एक फीस देनी होती है, जिसमें आप अपने स्टेप्स को पास करने के लिए आपको अकाउंट्स दिए जाएँगे। जब आप अकाउंट पास कर लेते हैं, तो आपका फंडेड अकाउंट एक्टिवेट होने से पहले आपको एक बाकी की बची हुई फीस देनी होती है। तो जब आप फीस पूरी कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे, पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपका वहाँ पे फंडेड अकाउंट एक्टिवेशन प्रोसेस के लिए जाता है। आपका फंडेड अकाउंट जब एक्टिवेट हो जाएगा, आप उसमें ट्रेड करेंगे। तो अब आपके पास एक 100K का अकाउंट है, तो इस केस में क्या है, आपको 50% शेयर मिलेगा, ठीक है? अगर आपने $5,000 का प्रॉफिट करा, जो कि 5% प्रॉफिट होता है, ठीक है? तो हमारा जो बूट कैंप प्रोग्राम है उसके अंदर 5% का प्रॉफिट टारगेट रहेगा। $5,000 में आपका $2,500 होगा, कंपनी का $2,500 होगा। बट इसके बाद जब आपका अकाउंट स्केल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसके बाद आपका प्रॉफिट शेयर 75% बढ़ जाएगा, ठीक है? सो 75% आपका, बाकी का 25% कंपनी का। और इंपॉर्टेंट बात है कि यार यहाँ पे भी आप अपने अकाउंट को $4 मिलियन तक स्केल कर सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है।
काफ़ी बड़े-बड़े अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं, तो आपको कैपिटल का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। फंडेड एक बारी हो गए, तो आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स दिखाएँ और यहाँ से पे आउट आराम से ले लें। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि यार मेरे को कौन-सा अकाउंट परचेज़ करना चाहिए, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है। अगर आपको लग रहा है कि आप लेस लेवरेज के साथ भी एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आई होप आपको बूट कैंप की तरफ जाना चाहिए। बट आपको लग रहा है कि यार एक हाई स्टेक्स प्रोग्राम में जाना चाहिए मुझे, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली चीज़ है यहाँ पे, तो आप अपना हाई स्टेक्स प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। और इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, आपको लग रहा है कि यार मैं कम ड्रॉडाउन के साथ भी एक अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ, तो हाइपर ग्रोथ इज़ द प्रोग्राम फॉर यू। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा, इवैल्यूएशन प्रोग्राम्स किस तरीके से काम करते हैं वो समझ आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस, सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।